हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का हमारा थर्ड डिस्कशन है मैथमेटिकल टूल्स को लेके। आज हम डिफरेंशिएशन के जो रूल होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने और समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो अपने साथ पेन और कॉपी लेके बैठो प्यारे बच्चों, और जो चीज़ आपको नोट करने के हैं मेन पॉइंट वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, एक एक रूल को डिस्कस करेंगे उनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस डिस्कशन को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। मान लो मेरे पास y इक्वल टू कोई कांस्टेंट गिवन है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इसको डेरिवेटिव कर सकते हो। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने नोट भी बना के लिखा हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ ए एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज 0। एवरी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या है, वो 0 आता है बच्चों। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, 8 का डेरिवेटिव भी 0 आएगा, √2 इसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा। कोई भी एवरी कांस्टेंट फंक्शन डेरिवेटिव कितना आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। सेकेंड रूल पे हम बढ़ते हैं, पावर रूल। अब एक बात बताओ, x का फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू द फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू x पावर n, हेयर n इज एनी रियल नंबर। तो जब मैं डेरिवेटिव करूँगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सिंबल होता है प्यारे बच्चों। डिफरेंशिएशन जब अप्लाई करते हैं और जिस भी पैरामीटर पे वो डिपेंड करता है, तो हम उसको ये नोटेशन यूज़ करते हैं डेरिवेटिव की, d/dx, चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। अब वो किस पे चेंज अप्लाई करोगे वो देखते हैं, वो कौन सा फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब देखो y इज़ द फंक्शन ऑफ x, तो मैं x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसको बोलते हैं पावर रूल। कुछ नहीं करना इसमें, जो भी पावर है उसको आगे लेके आ जाओ n, और जो पावर थी उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, x पावर n-1। देखो कितना सिंपल है बच्चों, पावर को आगे ले आया और उसमें से एक माइनस कर दिया मैंने पावर में से। अभी देखो y इज़ द फंक्शन ऑफ x, से x है x², x³ x4 अप टू xn मान सकता हूँ मैं। तो बताओ डेरिवेटिव करूँगा मैं y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे डेरिवेटिव x कितना आ जाएगा, 1। अब पावर कितनी है, 2। पावर को आगे लेके आओ और उसको पावर को एक कम कर दो। इधर क्या लिखूँ, 3x²। इधर बताओ, अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको बताओ क्या बनेगा, कितनी पावर है, 4। तो 4 पावर आगे आ गई और x की पावर यानी कि एक कम कर दूंगा, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, x पावर 3 आ जाएगी। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीका था। अब बताओ, जैसे ये है y इज़ द फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू 1/x, तो क्या लिखूँ इसको मैं, जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो d/dx, x को मैं ऊपर लेके चला गया तो पावर कितनी लिख सकता हूँ मैं, -1। अब बताओ, आप सिंपल रूल अप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, जो भी पावर है उसको आगे लेके आओ और उसमें से एक माइनस कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, -1/x² आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, आ रहा है ना समझ में। चलो इसका बताओ, इसको मैं क्या लिखूँगा, जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा यहाँ पे तो क्या लिखूँगा मैं, d/dx। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4x पावर -3। मैं x को ऊपर लेके चला गया न्यूमिनेटर में, तो पावर मेरी नेगेटिव हो जाएगी। क्या लिखूँ बताओ। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, इसको रखो बाहर। अब इसको सोल्व करते हैं, तो बताओ इसके लिए हम सिंपली पावर रूल यूज़ कर देंगे। तो बताओ प्यारे बच्चों, -3 आगे आ जाएगा और x पावर कितनी हो जाएगी, एक माइनस करोगे तो आप -4 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया -12 x पावर -4, और इसको मैं नीचे ले जाऊँगा तो ये -12 x पावर 4 आ जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक बात है ना प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट रूल है उसमें क्या है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। y इज cu, u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड c इज़ एनी कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम नहीं करते, अगर वो मल्टीपल में है तो c एज इट इज़ आ जाएगा और du/dx हो जाएगा। ये बनेगा प्यारे बच्चों इसका। तो बताओ y इज़ 3x², तो जब मैं यहाँ पे dy/dx अप्लाई करूँगा तो 3 तो एज ए कॉन्स्टेंट हो गया,
3 को मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे मैं रूल लगा दूंगा। आप बताओ d/dx एक्स स्क्वायर पे। अब ये क्या है, ये तो पावर, प्यारे बच्चों पावर में है, तो यहाँ पे सिंपल पावर वाला रूल अप्लाई हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ। 3 बाहर था, 2 को आगे ले आए, x पावर 1 हो गई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6x आ जाएगा प्यारे बच्चों। बोलो प्यारे बच्चों, आ रही है ना मेरी बात समझ में। अब है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों पे डिफरेंशिएशन का सेम रूल ही अप्लाई होगा। y इक्वल टू यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू। अब यहाँ पे जैसे ही मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो सभी पे इंडिविजुअली अप्लाई हो जाएगा। कैसे, डी यू बाई डी एक्स, अब प्लस है तो प्लस, नेगेटिव है तो नेगेटिव, डी वी बाई डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं इसका एक सिंपल एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश करूं तो अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इनको अच्छे से लिखने की कोशिश करो। तो देखो मैं आपको एक रूल बताता हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो उस एग्जाम्पल से थोड़ा सा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो y इक्वल टू, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सिंपल सा कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, y इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 12x है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगर अब y किसका फंक्शन है, x का, तो y का डेरिवेटिव करूँगा मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स। अभी मैंने आपको रूल बताया, वो जो भी डेरिवेटिव आप अप्लाई कर रहे हो वो इंडिविजुअली अप्लाई कर देना उस पर। तो डी बाई डी एक्स पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स। तो बताओ प्यारे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल क्या लगेगा, पावर रूल, यानी कि 4x पावर 1 कम कर दूंगा तो 4x पावर 3 प्लस ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यानी कि 12 आ जाएगा। ये मेरा आंसर है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर मैं एक एग्जाम्पल और आपके सामने लेके चलता हूँ, से एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब ले ले उसको, एक्स क्यूब 4/3 एक्स स्क्वेयर 4/3 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1, ये है मान लो कोई फंक्शन मेरे पास। तो इसका जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा डी वाई बाई डी एक्स, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 3x स्क्वेयर, 3 को आगे ले आया, ऐसे लिख के भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने आपको देखो प्रैक्टिस के लिए बता दिया है, तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अपनी स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करना और फिर मेरे आंसर से आपके आंसर को मैच करने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, 3 को आगे ले आया और x की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 4/3 इज कॉन्स्टेंट रिमेन एज सच। अब पावर को मैं आगे ले आया और एक कम हो गई, माइनस 5 एज ए कॉन्स्टेंट, x का बन जाएगा 1, और ये कौन है, कांस्टेंट, ये तो x पे डिपेंड करता ही नहीं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 3x स्क्वेयर प्लस 8/3 इंटू एक्स माइनस 5, माइनस प्यारे बच्चों 5 इक्वल टू क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अपनी स्क्रीन को पॉज करो, अच्छे से इनको लिखो, तो मैं नेक्स्ट के लिए अपने नेक्स्ट रूल को लेके आ रहा हूँ। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में। तो हमारा नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या है, मान लो y इज गिवन u इंटू वी एंड u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x। u और v वो x पे डिपेंड करते हैं, x के फंक्शन है। तो अगर मुझे y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या लिखूँगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू यू इंटू वी। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये रूल क्या बोलता है, तो इसमें मैं यहाँ पे नंबरिंग कर लूँगा। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो रूल है, प्रोडक्ट का रूल क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। कैसे, u ऐसे का ऐसा इनटू में सेकंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस आएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे v एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव। ये रूल बनेगा प्यारे बच्चों मेरे पास।
सर कैसे? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो y इक्वल टू, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, इसको मैंने सेकंड फंक्शन ले लिया, एंड y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालूंगा मैं dy बाई डी एक्स। तो क्या लिखूँ बताओ प्यारे बच्चों? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। कौन है डेरिवेटिव में? x पावर 3 प्लस 3 प्लस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डी बाई डी एक्स। किस फंक्शन का? एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो अप्लाई कर दो भाई इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू, अब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करो आप। अब यहाँ पे एडिशन आ गया, अब इनको अलग अलग डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। तो अलग अलग डेरिवेटिव करोगे तो देखो पहले कौन है? एक्स क्यूब। ये तो एक्स पे डिपेंड करता है ना प्यारे बच्चों। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 3x स्क्वेयर आ जाएगा, क्योंकि पावर को आगे लेके आ गया और उसमें से एक पावर मैंने माइनस कर दी। प्लस ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 का कितना हो जाएगा? सर 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0। प्लस ये एज इट इज़ एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करो दोबारा से, एक्स स्क्वेयर का कितना हो जाएगा? 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम कर दोगे, और प्लस में 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 0। तो इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों कितना? 3x पावर 4। बोलो प्यारे बच्चों, 3x पावर 4। एक मिनट में वैल्यू को ज़रा मैच कर लेता हूँ। यस, बिल्कुल सही चल रहा है प्यारे बच्चों। 3x पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस, क्या लिखूँ यहाँ पे? मैं लिखूँगा 2x पावर 4, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 6x। तो इसको जब सोल्व करोगे, पावर को मैनेज करोगे, 3 और 2 5, 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 6x। ये मेरा आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स। ये देखो, इसका अगर मैं एक तरीका और आपको बताऊं, इसका एक मेथड और है मेरे पास। सर वो क्या है? तो मैंने क्या किया, इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लो आप आपस में। जब आपने इनकी मल्टीप्लाई की तो कितना आ जाएगा? x पावर 5, बोलो प्यारे बच्चों, प्लस x पावर 3, x पावर 5 प्लस x पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव करो। अब देखो मैंने इसको एक टर्म में बना लिया। अब यहाँ पे सिंपल एडिशन वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इनके ऊपर इंडिविजुअली मैं अप्लाई कर दूंगा रूल को। तो बताओ कितना आ गया यहाँ पे? इसको सोल्व करो पहले। 5 को आगे ले आया, x पावर 4 प्लस 3 को आगे ले आया, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 6x प्लस 0। अब ध्यान से देखना, इस आंसर को मैच करके देखो आप इसके साथ। देखो बिल्कुल मेरा सेम आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन वो केवल एक ही रूल से सोल्व होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। और ये आपके अंदर भी आएगी सारी चीज़ें, लेकिन टाइम के साथ। जब आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, बार बार नोट करोगे, प्रैक्टिस करके देखोगे, सोल्व करके देखोगे, तब आपको भी ये इतना ही ईजी लगेगा प्यारे बच्चों। क्या मेरी बात क्लियर है? ये था मेरा प्रोडक्ट रूल। अब मैं बात करता हूँ क्वोशंट रूल के बारे में। तो क्वोशंट रूल में क्या लिखूँ प्यारे बच्चों? देखो ये है u बाई वी फॉर्म में, y इक्वल टू u बाई वी, एंड u एंड v इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे एक रूल है, जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स u बाई v के लिए, तो इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसमें जो भी मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो आप, v स्क्वायर। फिर क्या लिखूँ? डिनोमिनेटर एज इट इज़। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर u बाई वी की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो पहले, फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा यहाँ पे, फिर u एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये रूल होता है प्यारे बच्चों क्वोशंट रूल। ये डिवीजन के लिए रूल अप्लाई होता है प्यारे बच्चों। ये आ जाएगा। सर कैसे? थोड़ा सा इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। y इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर प्लस 1, एंड y इज़ द फंक्शन ऑफ, यहाँ पे प्यारे बच्चों y है वो t का फंक्शन दे रखा है, t टाइम मान सकते हो आप। तो यहाँ पे बताओ क्या लिखूँगा? जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, बताओ क्या होने वाला है? इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डी बाई डी टी
टी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस, अब कौन एज इट इज़ आएगा, अब टी स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज़ डी बाई डी टी किसका, बोलो प्यारे बच्चों, टी स्क्वेयर प्लस 1 का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा। तो बताओ भाई, सोल्व करो इसको, सिंपल। अब तो मैथमेटिकल पार्ट बच गया इसमें। बताओ क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, टी स्क्वेयर प्लस 1। अब बताओ इसका डेरिवेटिव करो आप। अब यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई हो जाएगा। बताओ टी स्क्वेयर का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, पावर को आगे लेके आओ, एक कम कर दो, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट होता है, माइनस, अब ये टी स्क्वेयर माइनस 1 एज इट इज़ इंटू में इसका डेरिवेटिव करो प्यारे बच्चों, 1 का 0 हो जाएगा और टी स्क्वेयर का कितना हो जाएगा 2t, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2t। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसमें कितना लिखो इसको, और डिवाइड में कौन चल रहा है हमारे पास, टी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं कितना आ जाएगा यहाँ पे 2t क्यूब प्लस 2t, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो, और मैं साथ में नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t डिवाइड बाय टी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। 2t क्यूब से 2t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 2t प्लस 2t कितना आ जाएगा 4t डिवाइड बाय कितना है प्यारे बच्चों, टी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर, डेरिवेटिव ऑफ ए साइन फंक्शन। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके चलेंगे, साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट, उन सभी का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं और कैसे कैसे उनको हम एज एन एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो y साइन x, ये कोई साइन फंक्शन है तो सिंपल आपको याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन होता है dy बाई डी एक्स, यानी कि साइन x का डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों कोस x, याद रखना इसको, साइन x का डेरिवेटिव होता है कोस x। अब यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया सब्ट्रैक्शन को लेके, यहाँ पे पॉजिटिव होता तो ये एडिशन को लेके हो जाता, ये मल्टीप्लिकेशन को लेके और ये डिवीजन को लेके हो जाएगा। तो बताओ सोल्व करते हैं 1 बाई 1। बताओ प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे एडिशन अप्लाई कर दो आप, एक्स स्क्वायर का अलग कर दो और साइन एक्स का अलग कर दो। एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा 2x, माइनस, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है प्यारे बच्चों, ये सर कोस एक्स आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। इसमें आप बताओ, इसमें क्या करूँगा, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मान लेता हूँ। तो बताओ क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मैं प्यारे बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन को पॉज करके पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, सर कोस एक्स होता है, प्लस साइन एक्स ऐसे का ऐसा इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। और एक लास्ट एग्जाम्पल बच गया, ये है कोशेंट वाले फॉर्मूला को लेके, थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना के आपको बताने की कोशिश करता हूँ। y इक्वल टू कितना है प्यारे बच्चों, साइन एक्स बाई एक्स, डेरिवेटिव कर दो भाई, डी वाई बाई डी एक्स, बोलो प्यारे बच्चों क्या आएगा, सर एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये तो। अब क्या लिखूँ, x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव यानी कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस एक्स आ जाएगा, नेगेटिव साइन एक्स ऐसे का ऐसा, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सर 1 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, x कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर, ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आपको मेरी बात क्लियर है, बोलो प्यारे बच्चों। तो अपनी स्क्रीन को अच्छे से लिखो, पॉज करो, लिखो, और मैं नेक्स्ट रूल को लेके आ रहा हूँ आपके सामने। हेलो प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 8, डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन फंक्शन। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं कोसाइन फंक्शन के डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ। y इक्वल टू कोस एक्स, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, और कोस का डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों माइनस ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो आप, डी वाई बाई डी एक्स,
बताओ क्या करूँगा, अलग अलग, ये तो यहाँ पे तो एडिशन आ गया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं बताओ, डेरिवेटिव ऑफ 5x मैं लिख देता हूँ d/dx 5x का प्लस d/dx कोस x का डेरिवेटिव। तो 5x का डेरिवेटिव बन जाएगा 5 प्लस कोस का डेरिवेटिव क्या होता है प्यारे बच्चों, माइनस साइन x आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे दिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो। ये कौन सा रूल है सर, ये तो प्रोडक्ट का रूल है, तो डेरिवेटिव अप्लाई करो, dy/dx क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, साइन एज इट इज़ इंटू d/dx कोस x प्लस कोस x एज इट इज़ d/dx ऑफ साइन x। तो यहाँ पे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा साइन x, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस साइन x होता है, बिल्कुल सही बात है। कोस x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, ये तो कोस x होता है। तो ये क्या बन गया प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, बोलो प्यारे बच्चों, कोस स्क्वायर x, इसको हम लिख सकते हैं कोस 2x। ये आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों, कोस 2x, इसको हम लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वी नो tan x, हमें पता है हम टेंजेंट x को क्या लिखते हैं, साइन x बाई कोस x, कोट को क्या लिखते हैं, कोस x बाई साइन x। सेकेंड x किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन x का। तो अगर मैं डेरिवेटिव लिख के बताऊँ आपको tan x का, तो वो बनेगा प्यारे बच्चों सिकेंड स्क्वायर x, कोट का बनेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। आपको ये डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज सोल्व करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए। सिकेंट x का डेरिवेटिव होता है सिकेंट x tan x, और कोसिकेंट का होता है माइनस कोसिकेंट x कोट x। ये होता है प्यारे बच्चों। अगर मैं चलो आपको एक बार थोड़ा सा एक को मैं प्रूव करके बता देता हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको भी फील आ जाए इसमें, ठीक है। मैं एक को प्रूव करके बता देता हूँ। जैसे मान लो y इक्वल टू दे दे tan x, तो मैं y इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मैं लिखूँगा साइन x बाय कोस x। अब बताओ यहाँ पे लगेगा u/v वाला फॉर्म, y इज़ द फंक्शन ऑफ x है, तो जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे बनेगा कोस स्क्वेयर x। अब बताओ क्या होता है रूल प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर एज इट इज़, यानी कि कोस x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x नेगेटिव, यहाँ पे क्या लिखूँ, साइन x एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ कोस x आ जाएगा। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या बन गया, कोस x इंटू साइन का डेरिवेटिव क्या होता है सर, ये तो कोस x होता है, माइनस साइन x एज इट इज़, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है सर, माइनस साइन x। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो और डिवाइड में कौन है प्यारे बच्चों, डिवाइड में है कोस स्क्वायर x। तो हम लिख सकते हैं वी विल कंक्लूड दैट साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x डिवाइड बाय कोस स्क्वायर x, और ये हमारी आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय कोस स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर x। और यही मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप सभी के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। एक बार खुद के लिए इनको ट्राई करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से डिस्कस कर लिया करो प्यारे बच्चों। और प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्या मेरे व्यूवर, मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों की मैं हेल्प कर रहा हूँ, तो क्या वो इतने पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं क्या कि वो मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं कर रहे? तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि फर्दर जो लेक्चर हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। और जो भी नीडी स्टूडेंट है प्लीज़ आप उसके पास इसके लिंक को शेयर करो आप, ठीक है ना। तो ये था प्यारे बच्चों अब तक का हमारा डिस्कशन। थोड़ा सा मैं नेक्स्ट रूल, 1-2 रूल और हैं हमारे पास, मैं उनको लेके आ रहा हूँ, इसको सबमिट करेंगे आज पूरे लेक्चर को। हाँ जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव आपको बताऊं तो y इक्वल टू लॉग x है,
तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा x के रिस्पेक्ट में तो ये बनता है dy बाई डी एक्स, किसका, लॉगरिथम ऑफ ई एक्स का बनेगा प्यारे बच्चों 1/x। ये आपको डायरेक्ट याद करने में ही आपके लिए सही रहेगा प्यारे बच्चों ये, क्योंकि फिजिक्स में इतने ज़्यादा डीप में यूज़ नहीं करते हम। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव भी ई की एक्स आएगा और जिसका इंटीग्रेशन अभी आगे पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स आएगा। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, ये भी क्या रहेगा, ये ई पावर एक्स ही आएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लिया मैंने। अब इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं 1 × 2 करके, क्योंकि यहाँ पे रूल अप्लाई होगा प्रोडक्ट वाला। तो अगर मैं डेरिवेटिव लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, बोलो क्या लिखूँ। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव बताओ, लॉगरिथम का डेरिवेटिव कितना होता है सर 1/x होता है, प्लस लॉगरिथम ऑफ ई एक्स एज इट इज़, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, ई एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर x होता है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब एक है चेन रूल। मान लो y किसका फंक्शन है, x का, लेकिन y पहले किस पे डिपेंड करता है, y डिपेंड करता है u पे और u डिपेंड करता है x पे, और मुझे निकालना है y इज़ द फंक्शन ऑफ x। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे अब चेन रूल अप्लाई करूँगा मैं। पहले y का डेरिवेटिव करेंगे हम u के रिस्पेक्ट में, और फिर u का करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में। देखो कैसे, यह आ जाएगा। मान लो इसको मैं क्या ले लूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं मान लो u मान लेता हूँ। u देखो y क्या बन गया यहाँ पे, y बन गया प्यारे बच्चों 2u, ठीक है ना। y तो u का फंक्शन हो गया, और u मैंने किसको लिया है, u मैंने लिया है 3x - 5। तो बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा, y u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी यू, तो ये कितना आ जाएगा, तो सर 2 आ जाएगा, क्योंकि u का बन जाएगा 1, 2 आगे आ जाएगा। और यहाँ बताओ du बाई डी एक्स लिखूँगा अगर मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, अलग अलग अप्लाई कर दो, 3 आगे आ जाएगा, x का बन गया 1 और 5 का हो जाएगा 0, तो इसका 3 आ जाएगा। तो हमें क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, मुझे लिखना है dy बाई डी एक्स। तो ये मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगा इन दोनों के साथ। तो कितना बनेगा प्यारे बच्चों बताओ, 2 × 3, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 6 आ जाएगा। अगर आप चाहो ना तो आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, y इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6x - 10। अब यहाँ पे तो सिंपल हो जाएगा, y इज़ द फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 6 आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखो कितना आंसर आया हुआ है 6। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन किसी एक ही रूल से सोल्व हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसमें बताओ मुझे क्या करूँ भाई, मैं इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो y इक्वल टू मैं लिख दूँगा यहाँ पे u, इसको मैंने u मान लिया, इसको मैंने u मान लिया। तो y इक्वल टू क्या बन गया प्यारे बच्चों, u², और u मैंने किसको लिया है सर 3x² + 1 को लिया है। अब y किसका फंक्शन आ गया, u का, तो dy बाई डी यू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2u, और du बाई डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा प्यारे बच्चों, पावर को आगे लेके आओ 6x + 0। अब सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप। तो क्या लिखूँगा प्यारे बच्चों, इसको मैं लिखूँगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u × 6x, और u की वैल्यू दोबारा पुट कर दीजिए। तो 2 × u मैंने किसको लिया था, तो 3x² + 1 × 6x, यानी कि 12x × 3x² + 1, ये मेरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। ऐसे इसको सोल्व करते हैं। देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए एक दो और लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिखूँ, y इक्वल टू, इसको मैं u मान लेता हूँ, तो u पावर कितनी होगी प्यारे बच्चों, हाफ, और u मैंने किसको ले लिया, u मैंने किसको लिया है, u लिया है मैंने x² + 1 को। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करो प्यारे बच्चों, इसको खुद सोल्व करने की कोशिश करो। तो बताओ dy बाई डी यू कितना आ गया प्यारे बच्चों, बोलो कितना आ गया सर, हाफ पावर को आगे ले आओ, इंटू u की पावर -½ हो जाएगा, बोलो प्यारे बच्चों। और अब du बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया सर, ये तो हमारा सिंपल 2x के बराबर आ जाएगा, क्योंकि पावर को आगे ले आओ 2x और 1 का 0 हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं, क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, 1/2√u लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं u को नीचे लेके चला गया। तो बताओ dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया,
इन दोनों को पुट कर दूंगा। पहले लिखूंगा डी वाई बाई डी यू किसके इक्वल है 1/2√u। u की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, u की वैल्यू है x² + 1 इंटू में du/dx कितना आ जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा, dy/dx सिंपली किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया x² + 1 के इक्वल आ गया प्यारे बच्चों। बोलो प्यारे बच्चों। तो ये था भाई हमारा आज का डिस्कशन। आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अपनी स्क्रीन को पॉज करो और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखने की कोशिश करो। प्लीज़ इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना ध्यान रखिएगा और अपना साथ ऐसे ही बना के रखिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।